वैसे मेरे पास एक और अच्छी खबर है तुम्हें सुन। मुझे भी एक कंपनी में चीफ अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? आज तुम्हारा यह सच मुझे सबके सामने पता चला है। क्यों ध्रुव, ऐसा क्यों हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आज सबके सामने इस तरह। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, यही कहना चाहती हूँ ना। एक्चुअली तुम किसी को बता नहीं पाई कि मैं तुम्हारा पति हूँ, या तुम्हें सबको बताने में शर्म आ रही थी कि तुम्हारा पति एक वेटर है। ध्रुव, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो बात थी जो तुमने मुझे आयुष की मॉम से इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। और तो और जो साड़ी मैं लेकर आया था तुम्हारे लिए, उसे पहनने में भी तुम्हें शर्म आ रही थी। यही बात है ना वेदिका? ध्रुव, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हारी दी हुई साड़ी पहनी थी, वही पहन के मैं पार्टी में गई थी, लेकिन वहां कुछ मुझ पर गिर गया ध्रुव, और उस साड़ी में दाग लग गए। मुझे इतना बुरा लग रहा था ध्रुव, लेकिन आयुष सर की मॉम ने। आयुष, सब कुछ आयुष। साड़ी में कोई दाग नहीं लगा होगा। वे साफ साफ क्यों नहीं कहती वेदिका कि राजदादा खानदान का नाम ही तुम्हारे लिए एक दाग बन चुका है? बोझ है, बोझ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? खामखा बात को बढ़ा रहे हो। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम वेटर थे तो क्या करती तुम? सबको मुझसे इंट्रोड्यूस करवाती। मीट माय हस्बैंड मिस्टर ध्रुव राजदादा। मेरे पति एक वेटर है। लीजिए लीजिए, इनके हाथ से जूस लीजिए। यही ना? ध्रुव, एक तो तुमने ही गलती की और सारा दोष तुम मुझे दे रहे हो। सॉरी वेदिका जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। गलती तो मुझसे हुई, क्योंकि मैं अब जितना कमा नहीं पाता ना, इसलिए। एक्चुअली मुझे आयुष मल्होत्रा जैसा कोई बॉस ही नहीं मिला ना। एक और गलती हो गई मुझे तो आयुष मल्होत्रा के कदमों पर गिर के उनसे भीख मांगनी चाहिए थी कि मुझे कोई जॉब दे, क्योंकि मेरी पत्नी वेदिका राजदादा को सबको बताने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसका पति एक वेटर। ध्रुव, ऐसी कोई बात। बस नहीं। इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता।
ये ध्रुव सुबह नाश्ता किए बिना क्यों चला गया? बड़ी मेहनत कर रहा है मेरा पुत्र। देखना, उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। छेती अकाउंटेंट से मैनेजर बना देंगे, है ना पुत्र? की गल है, आंखों में आंसू क्यों? नहीं, वो मैं प्याज काट रही हूँ ना, इसलिए। मैं अभी मुंह धो के आती हूँ। प्याज को तो तूने हाथ भी नहीं लगाया पुत्र। तितली मामी आंसू और पानी में फर्क समझती है। प्याज की चुभन तो सिर्फ आंखों को चुभती है, पर किसी अपने की बात जब दिल को चुभ जाए तो आंखों से तो आंसू बहेंगे ही। की गल है पुत्र, आज ऑफिस नहीं जाना? मैंने आज लीव ली है, और वैसे भी अब मेरे काम पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ध्रुव को नौकरी जो मिल गई है, अब मैं घर पर ही रहूंगी और आपका और काजल भाभी का हाथ बटाया करूंगी। तेरी इन बुझी बुझी बातों में जो बात छुपी हुई है ना, वो बात मुझे बता। की गल है पुत्र? ओह वेदिका, देख, मैं तेरी माँ की और कविता दीदी की जगह तो नहीं ले सकती तेरी जिंदगी में, पर मैं तेरी माँ जैसी हूँ। माँ से बच्चे अपने दिल की बात कभी नहीं छुपाते। क्या बात है, ध्रुव ने फिर कोई चुभने वाली बात कह दी है ना? ओफो मेरे बच्चे, चल तू तितली मामी से अपने दिल का दुख बांट ले, अच्छा लगेगा। बोल पुत्र, क्या हुआ? तितली मामी, ध्रुव बड़े प्यार से मेरे लिए एक साड़ी लेके आई थी, और वो साड़ी मैं आयुष सर की पार्टी में पहन कर भी गई थी, लेकिन वो साड़ी पर कुछ गिर गया और मुझे वो साड़ी बदलनी पड़ी। आयुष सर की मॉम ने मुझे एक साड़ी लाकर दी, और मुझे नहीं पता था कि ध्रुव उस पार्टी में। अब आप ही बताइए, मुझसे कहाँ गलती हो गई? मुझे ध्रुव से कुछ नहीं चाहिए, सच मुझे ध्रुव से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ध्रुव के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो हमेशा बना रहे, और हमारे इस रिश्ते की इज्जत सदा बनी रहे। वेदिका पुत्र, तूने वो रास्ते के कोने पर खड़े होकर तमाशा करने वालों को देखा है? वो जो रस्सी पर चलते हैं। औरत की हालत भी कभी कभी वैसी हो जाती है, रस्सी कोई और हिला देता है, गिर औरत जाती है, दोष भी उसे ही मिलता है, चोट भी उसे ही लगती है। तेरा अगर दिल करता है कि तू ऑफिस नहीं जाना चाहती तो कोई गल नहीं पुत्र, मैं तुझे गलत नहीं कहूंगी, पर एक बात है, वो तेरा बॉस है ना, की ना है आयुष मल्होत्रा, इस सब में उसका कोई दोष नहीं है। उसने अपना सारा विश्वास तुझको दिया है, ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां तुझे सौंपी है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले। किसी का काम कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। बाकी तू समझदार है, तू जैसा चाहे तू वैसा कर। बस मेरे बच्चे, तू दिल छोटा मत किया कर। ध्रुव भी ना।
साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती वेदिका कि रायजादा खानदान का नाम ही तुम्हारे लिए एक दाग बन चुका है? तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? खामखा बात को बढ़ा रहे। जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, पर ऐसे खालीपन का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या दोष है? हालात बदल जाएं तो क्या रिश्ते भी बदल जाते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इन हाथों से रिश्तों की डोर छूटती जा रही है। जो भी हो रहा है, क्या उन सब बातों का कसूरवार मैं ही? क्या वेदिका का कोई दोष नहीं? कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। की गल है बहन जी, क्या बात हो गई है? वो जो कमला है ना, उसकी बहू माधुरी घर से भाग गई। बेचारी कमला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। मुझे तो पहले से ही शक था, उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं थे। मुझे तो लगता है किसी नए यार के साथ भाग गई। बस कीजिए आप लोग। अफसोस क्यों? कमला को जाकर बधाई दो कि माधुरी जैसी उल्टा बहू से उसका छुटकारा तो हुआ। छी, आप लोगों को मैं क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे लोग हैं आप लोग? माधुरी पर इल्जाम लगाने के लिए आपकी जुबान खुल रही है, लेकिन जब उस बेचारी पर बेवजह के अत्याचार होते थे तब आप लोग कहां थे? आज उस पर उंगली उठाने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इस पुरुष प्रधान समाज से कि वो हर वक्त औरत से क्या उम्मीद रखते हैं? कि वो हमेशा दबी रहे, कुछ ना बोले? लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उस पुरुष से जो हमेशा औरत से ही उम्मीद रखता है, क्या वो अपने वचन याद रखता है? एक औरत पति को पति परमेश्वर कहती है, लेकिन मैं उस पति से कहती हूँ पहले वो इंसान बनकर तो दिखाए। ये समाज औरत से हमेशा अग्नि परीक्षा मांगता है, लेकिन इस समाज को बनाने वाले उस पुरुष से मैं कहती हूँ पहले राम तो बन के दिखाए। पति जब अपनी पत्नी पर हाथ उठाए तो उसे घर का मामला कहते हैं, लेकिन जब वही पत्नी अपनी आवाज उठाए तो इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? शादी एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, विश्वास और इज्जत के धागे से बंधा होता है, लेकिन जब वो धागा टूटने लगे तो शादी जैसे रिश्ते को तोड़ने में कोई बुराई नहीं। शादी जब एक औरत के अस्तित्व को ठेस पहुंचाए, उसकी रक्षा ना कर पाए, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ने में कोई बुराई नहीं। तो पता है मंगलसूत्र के काले मोती क्या कहते हैं? कि शादी का रिश्ता पूरे 7 जन्मों का है, लेकिन मैं कहती हूँ ये रिश्ता तो हर जन्म का है, पूरे 100 जन्म। शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। ये रिश्ता बहुत ही पवित्र और मजबूत होता है ना? शादी जब एक औरत के अस्तित्व को ठेस पहुंचा तो ऐसे रिश्ते को तोड़ने में कोई बुराई नहीं। शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। शादी जब एक औरत के अस्तित्व को ठेस पहुंचा, उसकी रक्षा ना कर पाए, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ने में कोई बुराई नहीं।